जिन्हें हिंदी से प्रतिष्ठा मिली है, सबसे पहले वे लोग हिंदी को अपना लें। मैं ऐसे हर दिन ये भुगतता हूँ यातना। बड़े से बड़े हिंदी के प्रकाशक, हिंदी के कोई विजिटिंग कार्ड मिलता है तो अंग्रेजी मिलता है, तो पहले हिंदी भाषी अपना लें अगर हिंदी को, तो बड़ा कल्याण हो। कविता पाठ शुरू करता हूँ। एक मुक्तक सबसे पहले शैलेंद्र जी की स्मृति को समर्पित करता हूँ कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। और समय सीमित है, सिर्फ 2 छंद सुना देता हूं। स्वाधीनता संग्राम के 2 सच्चे प्रसंग हैं जिनको मैंने सिर्फ छंद में ढाल दिया है। सुनिएगा। पहला छंद कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था, पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था, पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। और एक ये भी प्रसंग है, 60 के करीब नामधारी सिखों को तोपों से उड़ाया गया था। एक प्रसंग था, उसको भी मैंने छंद में ढाला कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए, कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए, सिर्फ एक ख्वाहिश है कहा नामधारियों ने, विनती है आपसे करम फरमाइए, कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए, पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए, और तोपों के मुंह पे सिर्फ सीने कर दे हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। हमेशा यही होता है कि कोई मना कर देते हैं शांडिल जी, और मैं ये नहीं चाहता कि उनको दोहरा पढ़े जाए, इनका दुआ मैं पढ़ दूंगा। अपनी बात में अलग से कहूँगा, जो हिंदी की बात कहने को कही है, तो यहाँ पर ये जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ये मुझको बहुत औपचारिकता लग रही है, और पद्मेश जी की बात याद आ रही है। उनके बेटे जो आएंगे तो भी यही मनाएंगे, और उनके बेटे की बेटी भी शायद मनाएंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य ना आए उसके लिए, जैसा हमारे मित्रों ने पहले भी कहा है, गांधी जी ने भी कहा था कि हम लोग हिंदी अपनाएं, और हम लोग इसको ठोस स्वरूप देने के लिए ज़्यादा आवश्यक है कि हमारे घर में बनाई जाए, हिंदी अपनाई जाए। हिंदी में हम लोग मम्मी पापा कहने से नहीं आते। यहाँ कितने लोग हैं, तरह से बताएंगे जिनके घर में बेटी उनको पिताजी माताजी कहते हैं, कि अम्मा कहते हैं, आई कहते हैं, कितने लोग हैं? 4, 6, बहुत अच्छा है। जितने 6, 10 लोग भी अगर हाथ उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 95% लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, 90% लोग बैठे हैं जहाँ के मम्मी पापा ही बोलते हैं। जब उनसे फोन का नंबर पूछा जाए तो 92395 बताते हैं, हिंदी भी नहीं बताते हैं। जब उनके पास में टेलीफोन आता है तो गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो करते हैं, कोई नमस्कार नहीं करके कह सकते। तो ये हमारे समाज की जो स्थिति है
हम खाली आपस में बैठ करके मंगलाचार कर लें, एक दूसरे को प्रणाम कर लें, एक दूसरे के वाहवाही कर लें। हमको समाज से भी जुड़ना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा उपदेश दे रहा हूँ। मुझको एक घटना याद आती है, शायद 60 साल 70 साल पहले, 65 साल पहले पुरानी बात है। जब मैं बच्चा सा था तो वहाँ पर नमस्ते नमस्ते कहने के बाद में बच्चे मजाक उड़ाते थे। बच्चे जो हैं कविता को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम उनको कविता दे नहीं पाते। हम जाने किसके किसके कविताएं लिखते रह जाते हैं। तो बच्चे में हम लोग नमस्ते को कहते थे, बच्चे पंडित जी हम नहीं समझते, नमस्ते पंडित जी हम नहीं समझते, चले जाओ मोरी के रास्ते। ये कविता का अपमान, समाज का अपमान, शिक्षा का अपमान, सबका अपमान। उससे भी भयंकर स्थिति मैंने दिल्ली में आकर के देखी। कुछ मेरा अवकाश प्राप्त करने के बाद में बच्चों के बीच में मिलना जुलना हुआ, झुग्गियों के बच्चों के बीच में। उनको मैंने गुड मॉर्निंग सर की जगह पर नमस्ते करना सिखाया। तो नमस्ते को उन्होंने भी कविता में जवाब दिया, नमस्ते नमस्ते छोले खाओ सस्ते। और इसके बाद के शब्द जो है मैं बोल नहीं सकता, इसके बाद के शब्द में बोल नहीं सकता। उनके वो इतने धड़ल्ले से ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे उसको। ये समाज के मुंह पर, भारतीयता के मुंह पर तमाचा, इससे नीचे कोई बात नहीं कर सकते। मुझको ये लगा कि 55 साल में 60 साल में किसी ने बदला नहीं इसको। किसी अगर मैं कविता कुछ लिखता हूँ तो मैंने कहा भाई तुम ये मत कहा करो, तुम कहो नमस्ते नमस्ते, जाओ गाते गाते आओ हंसते हंसते। तो बच्चों ने ये याद कर लिया। तो बच्चे वो कहते हैं, रोज मिलते हैं, नमस्ते, जाओ गाते गाते आओ हंसते हंसते। और जो बच्चे पीठ पर अपनी बस्ता ले जाते थे उनसे मैंने कहा नमस्ते, जाओ लिखने पढ़ने लेकर अपने बस्ते। तो ये 2 लाइन बच्चों को देने में, और जब तक ये 2 लाइन ही नहीं, इस प्रकार से समाज में जुड़ना। बच्चों में छोटे छोटे स्कूलों में भी अंग्रेजी सिखाई जा रही है। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी से ज़्यादा अंग्रेजियत सिखाई जा रही है। तो वो अंग्रेजियत दूर करने के लिए हम लोग अपनी कविताएं भी लिखें, हम लोग उनसे सीधे संपर्क भी स्थापित करें, तो शायद ये हिंदी बन सकेगा। मुझको रामायण की घटना याद आ रही है, जबकि हनुमान जी को छलांग लगानी थी, सागर पार करना था, तो वो महेंद्र पर्वत पर चढ़ करके गए थे, नीचे से उन्होंने छलांग नहीं लगाई थी। ठोस धरती पर खड़े होकर छलांग लगाई जाती है। हम लोग दलदल में खड़े होकर के छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग विश्व भाषा बनाएंगे। हम लोगों को जब तक ठोस जमीन नहीं मिलेगी, हमारे घर में, हमारे देश में हिंदी भाषा नहीं बोली जाएगी, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भाई की बात से सहमत हूँ। मेरे पास भी प्रधानमंत्री के कार्यालय से पत्र आता है, तो अंग्रेजी में आता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से वो पत्र आता है, वो भी अंग्रेजी में आता है। एक छोटा सा मैंने अनुदान दिया था, उसकी रसीद जो आई वो भी अंग्रेजी में आई, और 6 महीने तक तकाजा करने के बाद आई, 10 बार तकाजा करने के बाद आई। ये जो है नेता गलती कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोगों के हर व्यक्ति जो है वो अपने कर्तव्य से मुंह चुरा रहा है और अपनी भारतीयता से मुंह चुरा रहा है, भाषा से मुंह चुरा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग अगर इसको सक्रिय रूप दे सकें तो वो कविता पढ़ने ज्यादा अच्छा हो। शायद ये मेरी कविता हो गई। नमस्कार। हाँ, एक मेरा वादा था, मैं इनका बनाऊंगा। हाँ, मैं खुश हूँ औजार बन, मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार। देखिएगा, मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष को बुलाने से पहले कुछ लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। और मैं कभी जो मैंने बुलाए थे काफी फोन करके, उनमें हर्षवर्धन आर्य जी हैं, दरेश मित्रों, बहुत अच्छी कविताएं यहाँ पे सुनाई गई। जाहिर है कि मुझे बहुत कम समय लेना है, तो लेकिन फिर भी एक 4 पंक्तियां पहले कविता के वो ये है, वो हिंदी पर भी लागू हो जाएगी कि वो फूल मुरझा रहे थे मेरे बरामदे में, तो मैंने माली से कहा भैया ये मुरझा कैसे गए, तो उन्होंने कहा ये मौसमी फूल है इसलिए मुरझा गए।
तो चार मुझे बड़ी तकलीफ हुई, तो चार पंक्तियां मेरे दिमाग में आई जिससे मैं मुक्त हो पाया इस पीड़ा से। वो पंक्ति ये थी कि मिलते हैं हम तो सिर्फ सच्चाई की डाल पर, मिलते हैं हम तो सिर्फ सच्चाई की डाल पर, नाजुक मिजाज हैं जरा रखना संभाल कर। मिलते हैं हम तो सिर्फ सच्चाई की डाल पर, नाजुक मिजाज हैं जरा रखना संभाल कर, और मौसम का इंतजार करें फूल मौसमी, मौसम का इंतजार करें फूल मौसमी, हम तो सदाबहार हैं खिलते हैं साल भर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि और किसी के लिए भी कहा जाए, लेकिन हिंदी एक मौसमी फूल नहीं है, सदाबहार का फूल है, और आप विश्वास कीजिए कि वो हमेशा खिलती रहेगी। तो हिंदी पर मैंने एक कविता कही है, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ, अधिक समय नहीं। लेकिन उससे पहले जरा सी ये बात कि जैसा इन्होंने भी कहा कि घर में बच्चों को संभालो, हम देखते हैं कि जब तक हम पाश्चात्य संस्कृति से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम हिंदी को उसका सही स्थान दे नहीं सकते। और नई पीढ़ी आप देख रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रही है, पैसे के पीछे भाग रही है, बच्चे विदेश की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने एक गजल में ये कहा था, जब बच्चे पैसे के लिए विदेश की तरफ कहते हैं, उसके 3 शेर बस सुनाऊंगा मैं आपको सिर्फ। वो ये कहते हैं कि 7 बच्चे आजकल 7 सागर पार की ऊंची दुकान के हो गए। 7 सागर पार कहते हैं समुद्र को, 7 सागर पार की ऊंची दुकान के हो गए, और इस जहां में जन्म लेकर उस जहां के हो गए। 7 सागर पार की ऊंची दुकान के हो गए, और इस जहां में जन्म लेकर उस जहां के हो गए। और फूल पत्ती आबोदाना आशियाना छोड़कर पर निकलते ही परिंदे आसमां के हो गए। फूल पत्ती आबोदाना आशियाना छोड़कर पर निकलते ही परिंदे आसमां के हो गए, और चोंच में तिनका दबाए माँ सिसकती रह गई, लौट कर आए कहा वो जो वहां के हो गए। 7 सागर पार की। इस संदर्भ में बता हिंदी पर मेरी एक कविता मैंने लिखी थी, वो आपको सुना देता हूँ। इस संदर्भ में सुनिए कि जिनको अपनी संस्कृति लगती ढोंग तमाशा, 7 समंदर पार बसे जिनकी अभिलाषा, जिनका अपनी माँ से ही संवाद नहीं है, वे क्या अपनाएंगे अपनी माँ की भाषा। जिनका अपनी माँ से ही संवाद नहीं है, वे क्या अपनाएंगे अपनी माँ की भाषा। उन्हें छोड़िए, उनसे भी कब इनको आशा। हक तो ये है जो बन सकते कमाल पाशा। आपको याद है कि कमाल पाशा ने अपनी भाषा को एकदम लागू कर दिया था। तो हक तो ये है जो बन सकते कमाल पाशा, वे भी अब उस देवनागरी की प्रतिमा से कतराते हैं जिसे उन्होंने स्वयं तराशा। हमारे जो नेता हैं बहुत से, वो खुद जिन्होंने मूर्ति हिंदी की बनाई बच्चे हैं, कतराते हैं जिसे उन्होंने स्वयं तराशा। भाषा है साहित्य और साहित्य देश है। भाषा है साहित्य और साहित्य देश है। जन जन की भाषा को लेकर व्यर्थ क्लेश है। जब तक मन मस्तिष्क नहीं स्वाधीन पूर्णता, कहना होगा देश नहीं है उपनिवेश। जब तक मन मस्तिष्क नहीं स्वाधीन पूर्णता, कहना होगा देश नहीं है उपनिवेश है। आत्मा सी निष्कलुष देह सी कब मैली है। आत्मा सी निष्कलुष देह सी कब मैली है। हिंदी दिगंत में सौरभ सी फैली।